गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम पढ़ा दिए थे बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। तो आज पढ़ाने वाले हैं अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अप्लाइंग करना, मैन्योर्स मतलब खाद होता है और फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स दोनों में अंतर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड टू द फील्ड्स टू गेट बेटर क्रॉप्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है फील्ड्स में, मतलब ज़मीन में, सॉइल में, क्योंकि हम लोगों को बेटर क्रॉप्स चाहिए इसलिए। ठीक है, एज द प्लांट ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होते रहता है वैसे वैसे सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल के अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वैसे वैसे सॉइल के अकॉर्डिंग नीड्स पड़ता है सॉइल को। ठीक है, the plants grow on such soil may be deficient of nutrients। the plant grow on such soil। प्लांट जो ग्रो होता है जैसे कि सॉइल में बी डिफिशियंट और न्यूट्रिएंट्स और मे नॉट बी हेल्दी। हो सकता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए और वह जो प्लांट है वो हेल्दी ना हो। Therefore, it is important that the nutrients of the soil be replenished continuously। या इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी हो जाता है कि सॉइल को अपना खोया हुआ न्यूट्रिएंट्स देने का। ठीक है, दिस इज़ डन बाय आइदर नेचुरल मेथड, या हम लोग उसको यानी कि पूरा करते हैं नेचुरल मेथड के द्वारा, और बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। मैन्योर्स और उर्वरक को सॉइल में डालकर। ठीक है, तो मैन्योर्स पहला पॉइंट है। मैन्योर्स आर नेचुरल। मैन्योर्स जो होता है वो नेचुरल होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्टेज, या एनिमल के वेस्टेज से डिकम्पोज होकर के निकलता है। ठीक है, एंड प्लांट रिड्यूस, एंड जो प्लांट यूज़ करता है। ठीक है, दे सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। या न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो ये खाद होता है वो न्यूट्रिएंट्स देता है, ह्यूमस देता है टू द सॉइल को, एंड मेक भी फर्टाइल, और फर्टाइल उपजाऊ बनाए रखता है। ठीक है, मैन्योर्स आर द थ्री काइंड्स। मैन्योर तीन प्रकार के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर्स। तो पहला पॉइंट है वो फार्म यार्ड मैन्योर्स है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कैटल डंक, यूरिन, रिमिनेंट्स एंड स्ट्रॉ एंड फार्म यार्ड वेस्टेज। जो कैटल डंक होता है, यूरिन होता है, रिमिनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड फार्म यार्ड आर कॉल्ड फार्म यार्ड वेस्टेज कहलाता है। ठीक है, ऑल दिस आर मिक्सड एंड अलाउ टू, ये सब मिक्स किया जाता है और अलाउ किया जाता है ड्राई इन द सन में सुखाने का। ठीक है, सब्सिक्यूटली इज़ यूज्ड एज मैन्योर्स, या ज़रूरी या मैन्योर्स में यूज़ होता है। ठीक है, कंपोस्ट इज़ अ manure obtained by the decomposition of decayed plants and animals wastage। जो कंपोस्ट मैन्योर्स है वो हम लोगों को डिकम्पोज डिकेड्स प्लांट से मिलता है, मतलब मरा हुआ प्लांट से मिलता है, एनिमल वेस्टेज से मिलता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो हम लोगों को यह प्रोसेस जो हम लोगों को कंपोस्ट प्राप्त होता है उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है वो है ग्रीन मैन्योर्स, कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लग अलॉन्ग विथ सॉइल। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और हम लोग को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जनरली क्विकली। ओके, थैंक यू, आगे का कल।